चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन चौथे चरण की परीक्षा की शुरुआत आज से हुई। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा का आयोजन 27, 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को भी होगा और हर दिन 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी। गौरतलब है कि एनटीए इस साल 4 बार जेईई मेन परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिसके 3 अटेम्प्ट फरवरी, मार्च और जुलाई में हो चुके हैं और कोविड के कारण परीक्षा का तीसरा चरण जो अप्रैल में होना था उसे स्थगित किया गया था, जिसे जुलाई में करवाया गया था और मई में होने वाले चौथे चरण की परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हुआ है। आज से 1 सितंबर तक परीक्षा के पहले दिन आज बीई बीटेक की परीक्षा है, जबकि 2 सितंबर को बीआई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस चरण में तकरीबन 7,32,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। देश भर के 334 शहरों के 828 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। मंगलवार को राजधानी जयपुर में जगतपुरा स्थित वीआईटी संस्थान में परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश में जयपुर और कोटा सहित कई अन्य शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए ने जेईई मेन के लिए बनाए गए सभी परीक्षा सेंटर्स को हिदायत दी थी कि कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर भी इसका विशेष ध्यान रखा गया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के मास्क चेक किए गए, उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। सेंटर पर ही 3 लेयर मास्क भी परीक्षार्थियों को दिया गया। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राखी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी, जेईई मेन का चौथा चरण और आखिरी चरण है ये, जिसकी शुरुआत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? पहली पारी की परीक्षाएं कितने बजे से शुरू हुई हैं? टोटल कितने परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा में बैठ रहे हैं? जी पूनम, आज चौथा चरण शुरू हुआ था। ये दरअसल ये परीक्षा जो थी अब मई में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से परीक्षा को तब स्थगित कर दिया गया था और एनटीए ने आज से परीक्षा का आयोजन शुरू किया है। इसमें देश भर में 883 जो शहर परीक्षा केंद्र उन पर ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी है वो इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। रजिस्टर्ड जो हुए थे 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी है। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए कहा गया था, सख्ती से निर्देश दिए थे एनटीए ने, तो उनकी पालना पे ध्यान दिया जाए। जो परीक्षा केंद्र थे वहाँ भी हमने देखा था कि हर बच्चे का जो है एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया था। परीक्षा केंद्र के बाहर भी सर्किल बना दिए गए थे और बच्चों को हिदायत दी गई थी कि उस सर्किल के अंदर ही खड़ा होना है। उसके बाद एक एक करके बारी बारी से उनको अंदर लिया जा रहा था। उनके एडमिट कार्ड वहीं चेक किए गए, मेन गेट पे हाथों को सैनिटाइज किया गया है, मास्क की चेकिंग की गई और साथ ही परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर मास्क भी अलग से रखवाए गए हैं ताकि अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनको 3 लेयर मास्क पहनकर ही वो परीक्षा दे। जी इसका खास तौर पे ध्यान, जो इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी यही प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था और वो ही प्रोटोकॉल इस बार भी फॉलो किया गया है। जी राखी, अमूमन जेईई मेन में देखा जाए तो 18 प्लस जो है छात्र वही इस परीक्षा में, यानी अमूमन एज है नॉर्मल की 18 प्लस ही छात्र हैं जो कि परीक्षा दे रहे होंगे, तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी किसी तरह का कोई नियम है यहाँ? जी नहीं, इसमें वैक्सीनेशन को लेकर भी एनटीए ने किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं किया गया था, क्योंकि मोस्टली अभी तक ये जो युवाओं को वैक्सीन लगना शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि सभी को लग चुकी है। राजस्थान की बात करें कि परीक्षा तो देश भर में हो रही है, हम राजस्थान की बात करें तो भी जयपुर में ही अभी सभी जो यूथ है उनको 18 प्लस को वैक्सीन नहीं लग पाई है। इसलिए इस तरह का कोई नियम लागू नहीं किया गया था कि वैक्सीन लगना बहुत जरूरी होगा, वही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो काफी सारे बच्चे हैं जो परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने सेंटर्स जो है परीक्षा के लिए बनाए गए हैं? यहाँ कितने परीक्षार्थी हैं जो कि शामिल हो रहे हैं परीक्षाओं में और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी जो स्टार्ट हुई है पहली पारी 9 बजे से उसमें? जी देखिए, व्यवस्थाएं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना जो थी वो सख्ती से की जा रही थी। परीक्षा केंद्र पे जो पेरेंट्स भी आए थे उनको भी गेट तक नहीं आने दिया जा रहा था और बिल्कुल सख्त हिदायत थी कि आप बच्चों को छोड़े परीक्षा केंद्र के बाहर, और गाड़ियां जो थी वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसे जो पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों को लेकर के और वो चाह रहे थे कि वो वहीं रुके जब तक कि बच्चे का फर्स्ट तारीख का एग्जाम खत्म ना हो जाए,
तो उनको भी डिस्टेंस मेंटेन करके ही उनको परीक्षा केंद्रों के बाहर उनके जो व्हीकल्स थे वो खड़े करवाए गए थे। जी। और ज्यादा जयपुर की बात है तो यहाँ पर सेंटर्स बहुत कम है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। पहले ये एग्जाम जो प्राइवेट स्कूल में हुआ करते थे, जब से एनटीए ने इसकी बागडोर संभाली है, एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब शुरू हुआ है, तो इनकी जो सेंटर है वो सिर्फ कॉलेजेस में बनाया जाता है, वो भी ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे फुली फर्निश्ड कंप्यूटर लैब हो। इसी शहर से जो दूर कॉलेजेस है, जैसे वीआईटी की कॉलेज है महत्व में, एससीआईटी कॉलेज है, इस तरह के जो कॉलेज है वहां पर सेंटर बनाए गए हैं। जी राखी, अच्छा इससे पहले वाले फेज की हम बात करें चरणों की, तो उस वक्त में ये नियम भी जारी किया गया था कि अगर किसी छात्र में किसी तरह के कोई सिम्टम्स नजर आते हैं गेट पर ही एंट्री के दौरान, तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उनके लिए कोई किसी और तरह की व्यवस्थाएं हैं अगर इस बार भी ऐसे छात्र मिलते हैं जिनमें इस तरह के कोई सिम्टम्स नजर आते हैं? जी पूनम, आपने बहुत सही सवाल पूछा। इसमें इस बार एनटीए ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो हर बार की तरह से बच्चों को इस बार भी भरवाया गया था, और उसमें ये बकायदा डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब ये था कि बच्चों में किसी भी तरह का कोविड का कोई सिम्टम्स नहीं है या बीमारी वो नहीं हुए इस तरह से कोविड से पीड़ित। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके उनको वो फॉर्म वहाँ चेक किया गया, उसके बाद उनको अंदर एंट्री दी गई थी। अगर कोई किसी बच्चे में लक्षण सिम्टम पाए जाते हैं इस तरह के कोविड के, तो उनको बाद में एग्जाम देने का अवसर एनटीए प्रदान करेगा हर बार की तरह से। चलिए बिल्कुल राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जेईई की मेन परीक्षा चौथा चरण जो कि आज से शुरू हो गया है, सुबह 9 बजे से पहली पारी की शुरुआत हो गई है और कोविड प्रोटोकॉल के बीच ही ये एग्जाम संपन्न कराए जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं सेंटर्स पर देखने को मिली हैं।